हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने गॉस लॉ में डिस्कस किया था कि हम लोग फ्लक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। हमें डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, डिफरेंट चार्ज कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो टोटल यहाँ पे हमें 4 एप्लीकेशंस पढ़ना है स्टूडेंट, और हमें फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो यहाँ पे जो सिंपल सा टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं उसको एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, गॉस लॉ से हमें मिलता है क्या है? गॉस लॉ से क्या मिलता है स्टूडेंट? फ्लक्स। गॉस लॉ से हमें मिलता है फ्लक्स, और फ्लक्स को लिख सकते हैं हम ई डॉट ए विच इज़ ये कॉस थीटा, विच इज़ ये कॉस थीटा। सो यहाँ पे स्टूडेंट, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हमें एरिया और अगर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया पता हो स्टूडेंट, तो हम लोग ईजिली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ क्यू अपॉन ए कॉस थीटा इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये हमारा टेक्निक होने वाला है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जो चार्ज सिस्टम है जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है वो कौन कौन सा है स्टूडेंट? पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट चार्ज्ड रॉड के लिए। सारे यहाँ पे चार्ज्ड सिस्टम है। सो रॉड पे हमने चार्ज दिया हुआ है, वैसे हमने प्लेन सीट को चार्ज किया हुआ है। तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सॉलिड स्फीयर। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्फीयर के बारे में। यहाँ पे हॉलो स्फीयर का मतलब हो गया हॉलो कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग, दोनों। हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, एंड सॉलिड कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग। तो इन तीनों टाइप के स्फीयर के लिए हमें हॉलो स्फीयर वाला केस करना होता है, ठीक है। क्योंकि इन तीनों ही केसेस में जो चार्जेस होते हैं स्टूडेंट, इन तीनों ही केसेस में जो चार्जेस होते हैं वो कहाँ डिसाइड करते हैं? ऑन द सरफेस, डिसाइड्स ऑन सरफेस। सो इन तीनों ही केसेस के लिए डिफाइंड है सिग्मा। फर्स्ट केस के लिए डिफाइंड होगा लैम्डा, प्लेन सीट के लिए भी होगा सिग्मा, और इसके लिए यहाँ पे हम लोग जो बात करना सॉलिड स्फीयर की, ये कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग। ये कैसा होगा स्टूडेंट? नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग के लिए हमें ये वाला ही केस लेना होता है, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे कहाँ पे डिसाइड होंगे? उसके सरफेस पे, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे डिफाइंड क्या है? यहाँ पे जितना भी चार्ज हम सिस्टम को देंगे, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को, वो कहाँ पे डिसाइड करेगा? उसके वॉल्यूम पे। वेरी गुड, उसके वॉल्यूम पे। सो यहाँ पे हम इन 4 एप्लीकेशन से ये तीनों केसेस कंप्लीट करेंगे, जिसमें लैम्डा भी है, उसमें इनफाइनाइट रॉड आ गया, सिग्मा के लिए ये दोनों केसेस है, और रो के लिए ये वाला केस हो जाएगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ स्टूडेंट। जो हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे वो हमें ऐसे चूज़ करना होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 0 या फिर 180 हो। इससे होगा क्या स्टूडेंट? इससे हमारा जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आसान हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करना है? ऐसे, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना हो? 0 या फिर 180। तो इसका मैं एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ। ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? तो जैसा चार्ज सिस्टम दिया हुआ है, जैसे इनफाइनाइट रॉड है, तो इनफाइनाइट रॉड बेसिकली होता क्या है? सिलेंड्रिकल। तो इसके लिए हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। प्लेन सीट के लिए ये या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, तो वैसा ही हम कुछ सिस्टम एज्यूम कर लेंगे। हॉलो स्फीयर के लिए स्फेरिकल होगा गॉसियन सरफेस, और सॉलिड स्फीयर के लिए भी स्फेरिकल होगा। तो इस तरह से अल्टीमेटली आएगा क्या? सभी के बीच में एंगल 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट रॉड। तो पहला एप्लीकेशन है स्टूडेंट, पहला एप्लीकेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला एप्लीकेशन है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज्ड रॉड। तो इनफाइनाइट चार्ज रॉड के लिए हम लोग फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनफाइनाइट का मीनिंग। इनफाइनाइट का मतलब क्या है स्टूडेंट? तो इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। मतलब ये सपोज ये रॉड है और इसका लेंथ है एल, इसका लेंथ है एल, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस आर। तो इफ़ एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, हम बोल सकते हैं कि ये जो रॉड है वो इनफाइनाइट है। इवन वी कैन टेक 1 सेंटीमीटर, इवन वी कैन टेक 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर एज इनफाइनाइट, अगर ये डिस्टेंस नैनोमीटर हो, 1 नैनोमीटर और 1 पिकोमीटर। तो उस ये जब एल आर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उस केस में हम इसको इनफाइनाइट कंसीडर कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन में, सेम सिचुएशन में अगर आर को हम बढ़ा दें, इफ़ एल इज़ इक्विवेलेंट टू आर, इन दैट केस ये वायर जो होगा उसको हम लोगों को फाइनाइट कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इनफाइनाइट टर्म है ये हम लोग किसके लिए यूज़ करें? ये कोई नंबर नहीं है जैसे 1 करोड़ से ऊपर इनफाइनाइट लेना है या फिर 1 लाख से ऊपर इनफाइनाइट लेना है, ऐसा कुछ नंबर नहीं है। इवन वी कैन टेक 1 सेंटीमीटर एज एन इनफाइनाइट वायर। तो उसके लिए कंडीशन क्या है स्टूडेंट? इफ़ एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर तो हम लोग इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे जो केस कर रहा हूँ इस अप्रॉक्सीमेशन में कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इस अप्रॉक्सीमेशन के लिए कर रहे हैं, इस अप्रॉक्सीमेशन के लिए कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। तो ये है रॉड, और रॉड यहाँ पे, रॉड का मीनिंग हो गया थिन सिलेंडर। रॉड का मतलब हो गया स्टूडेंट थिन सिलेंडर। यही जब थिक होता है तो उसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, थिक रॉड। तो ये हमारा थिन रॉड, और इसको हमने चार्ज दिया स्टूडेंट प्लस क्यू। इसके ऊपर चार्ज कितना है स्टूडेंट? प्लस क्यू, और इसका लेंथ है एल। और हमें आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? हम सेम जैसा सिस्टम है वैसा ही हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। तो ये है स्टूडेंट हमारा एक सिलेंडर एज्यूम कर लेंगे आर रेडियस का, जितने डिस्टेंस पे फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। हमें इस चार्ज को कवर करना है, और सरफेस कैसा भी चूज़ कर सकते हैं, बट जैसा मैंने पहले भी बताया एंगल अगर 0 और 180 हो तो ज़्यादा आसानी से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो इस तरह का जैसा ये शेप था, जैसा चार्ज्ड सिस्टम है, वैसे ही हमने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे एज्यूम कर ली। ये है अपना गॉसियन सरफेस। तो इस पे अपन को क्या है फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। ठीक है स्टूडेंट? इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, तो यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस लॉ, हम लोग बोल सकते हैं द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। और ये पूरा जो सरफेस है वो पूरे रॉड को इनक्लोज कर रहा है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया जो उस रॉड पे होगा? दैट इज क्यू। सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई को हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल बिटवीन ई और ए कितना है स्टूडेंट? ई और ए के बीच में एंगल कितना है? तो ये कर्व सरफेस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे बाहर होगा, परपेंडिकुलर, एरिया भी बाहर की तरफ होगा। तो एंगल कितना हो गया स्टूडेंट? 0 डिग्री। तो ये होगा cos 0, दैट इज़ 1। तो ध्यान देना है, हम जितने भी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, अगर हम सेम तरीके का गॉसियन सरफेस एज्यूम करें जैसा मैंने पहले बताया, उन सभी में 0 आएगा स्टूडेंट, उन सभी में 0 आएगा। तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो, है ना? एक बार समझ लो, उसके बाद हमेशा 0 आएगा, तो बॉदर नहीं होना है उसके लिए। तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और यहाँ पे ए क्या है स्टूडेंट? ए क्या है? ए है एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया उसका एरिया, तो ये कितना होगा? क्यू अपॉन, अगर इसका रेडियस आर है तो ये 2 पाई आर इंटू एल। सो 2 पाई आर इंटू एल एप्सिलॉन नॉट। और इस सिलेंडर का जो ऊपर वाला सरफेस है, उसका एरिया है ऊपर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रॉड के लिए परपेंडिकुलर।
तो हमेशा एंगल जो है 90 डिग्री होगा, तो इस सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा कितना होगा स्टूडेंट, 0। सिमिलरली यहाँ से भी फ्लक्स 0 होगा, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। सिर्फ जो फ्लक्स होगा दैट विल बी थ्रू इट्स कर्व सरफेस, तो इसलिए कर्व सरफेस को सिर्फ हमने कंसीडर किया है, बाकी सबके लिए कितना है 0, तो यहाँ पे +0 +0, क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट, Q/2πRL इंटू एप्सिलॉन नॉट, और Q/L को हम क्या लिख सकते हैं, Q/L को हम क्या लिख सकते हैं इस रॉड के लिए, तो हमने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर L, तो यहाँ पे लैम्डा डिफाइंड होगा, लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा द एक्सप्रेशन विल बी λ/2πε0 इंटू r, 2πε0 इंटू r। सो फॉर कंटिन्यूअस फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये फिक्स्ड हो गया, फॉर कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये फिक्स्ड हो गया स्टूडेंट, ये कांस्टेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें स्टूडेंट, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो कैसा होगा, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ स्टूडेंट। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट, ये अगर इन्फिनिटी तो ये 0, ये इन्फिनिटी तो ये 0, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ फॉर E वर्सेस R, E वर्सेस R। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट, तो इसके लिए हम लोग अब देखते हैं। तो स्टूडेंट प्लेन शीट का मतलब जैसे पेपर यहाँ पे बेसिकली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। सो इस केस में हम जितना भी चार्ज देंगे, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो उसके किसी एक साइड पे अपीयर होगा, वो किसी एक साइड पे अपीयर होगा। तो जैसे ये एक प्लेन शीट है और इस पे हमने चार्ज दिया +Q, इस पे हमने चार्ज दिया +Q, इस पे चार्ज दिया हमने +Q, और इसका सरफेस एरिया है A। तो यहाँ पे क्या डिफाइंड है स्टूडेंट, यहाँ पे डिफाइंड है सिग्मा, बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया। सो ये हो गया Q/A, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A। अब हमें यहाँ से एक स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हम इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं, तो इस प्लेट से पास में ही, इसके मिड से पास में किसी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब हमें यहाँ पे क्लोज सरफेस तो है नहीं, यहाँ पे क्लोज सरफेस तो है नहीं, तो हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा जो इस सिस्टम को, चार्ज सिस्टम को इनक्लोज करेगा। तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, जैसा चार्ज सिस्टम है वैसा ही हमें एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे बिल्कुल सिमिलर, ऐसा ही एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते ये आर डिस्टेंस होगा कहाँ पे, लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, क्योंकि यह थीन प्लेन से, ठीक है। तो थीन का मतलब हो गया इतना पतला है कि हम चार्ज जो है वो दोनों साइड से ही दिखेगा, तो किसी एक साइड अपीयर होगा। सो ये हो गया आर डिस्टेंस, यहाँ पे भी फाइंड, तो ये आएगा कुछ ऐसा। 3D इमेज बना रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा क्लैरिटी से आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो ये है, मतलब ये कुछ ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। फिगर क्लियरली समझ में आ रही है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम एरिया का हमने एज्यूम कर लिया। अब इससे हुआ क्या, ये कम्प्लीटली इनक्लोज्ड हो गया,
ये कम्प्लीटली इनक्लोज हो गया। अगर इसका एरिया ए है तो हम बोल सकते हैं इसका भी एरिया ए होगा और इसका भी एरिया ए होगा। क्लियर स्टूडेंट? सो अब हमारे पास ये जो हमने एज्यूम किया ये क्या है हमारा गॉसियन सरफेस। ये क्या है गॉसियन सरफेस। सो इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो प्लेट से जो ये पॉजिटिव चार्ज है लाइन्स यहाँ पे बाहर की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फेज के थ्रू भी निकलेंगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम अमाउंट ही निकलेगा। और इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखें स्टूडेंट, यहाँ से अगर क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत डाउट आते हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कंडक्टिंग होगा तो क्या इफेक्ट होगा, सारा हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है चार्ज किसी एक फेज पे होगा, चार्ज विल बी ऑन वन ऑफ इट्स फेस। ठीक है, मतलब ये जितना भी चार्ज दोगे आप वो किसी एक फेज पे अपीयर होगा। और एरिया इसका अगर ए तो यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, सो यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट? सो वी मस्ट हैव फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट? फ्लक्स इज टोटल चार्ज इनक्लोज, तो ये हो गया क्यू और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो ये हमने एज्यूम किया गॉसियन सरफेस, उसके इस फेज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और इस तरफ से भी निकल रहा है, तो लाइंस पास कर रही हैं। बट बाकी जो 4 फेसेस हैं वहाँ पे जो एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर, तो जीरो है, तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बट आपको समझ में आ रहा है क्यों? इसका जैसे एरिया बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, तो ये सारे परपेंडिकुलर्स होंगे बाकी 4 साइड्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो उसके लिए ज़ीरो हो गया, तो उसको मैं कंसीडर यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया फाई को हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट ए, और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्लियरली समझ में आ रहा है। इसका एरिया बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसका एरिया बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वो टोटल कितने एरिया से पास कर रहा है? तो ए और ए 2A। तो यहाँ पे जनरली हम मिस्टेक करते हैं, ये कितना होगा 2A। ये कितना होगा स्टूडेंट 2A, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने एरिया से पास कर रहा है टोटल 2A। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया Q अपॉन, और एरिया किसका स्टूडेंट? गॉसियन सरफेस का। एरिया किसका? गॉसियन सरफेस का। गुड। सो 2A एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिग्मा इंटू ए में, सिग्मा इंटू ए में यहाँ पे नोट करना है स्टूडेंट। तो ये होगा सिग्मा इंटू ए। तो ये A एंड A विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सो फॉर नॉन कंडक्टिंग प्लेन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और द अमेजिंग पार्ट इज कि आर डिस्टेंस पे हमने फाइंड किया था, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप को नोट करना है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के दोनों जो केसेस हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।